क्या पीपल्स पार्टी नून लीग की शराकत इक़्तिदार की तजवीज़ पर आमादा होगी? अहम फैसलों के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में आधी मुद्दत के लिए नून लीग और आधी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। चौधरी शुजात की नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान के इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। हुकूमत साजी से मुतालिक तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से अपनी पार्टी से मुशावरत के लिए बुध तक का वक्त मांगा है। MQM के वफ्द की रायविंड में नवाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमत बनाने पर फिलहाल फैसला नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। ये भी हो सकता है कि हम नून लीग का वजीर आजम बनाएं और अपोजिशन में बैठें। PDM पार्ट 2 आए तो अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगली हुकूमत बहुत मसाइल का शिकार भी होगी, उसके पास अक्सरियत भी नहीं होगी। CC में फैसला होगा कि सिंध में किसको वजीर आला बनाना है। मरीम नवाज की लाहौर के हल्का NA 119 से जीत के खिलाफ हरीफ उम्मीदवार शहजाद फारूक की दरख्वास्त पर समाअत। वकील बोले, हमने महारानी मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने तंबीह की कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो केस नहीं सुनेंगे। वकील आफ्ताब बाजवा की आजम नज़ीर तारड़ से भी तकरार। हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और ओन चौधरी की जीत के खिलाफ भी दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कि पहले दरख्वास्त दायर करने का फोरम इलेक्शन कमीशन का है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास 100 के करीब शिकायत समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उम्मीदवारों की कामयाबी की हतमी नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल का ऐलान किया जाएगा। MQM रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके MQM उम्मीदवार को जितवाया गया। NA 243 से पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल का नतीजा भी चैलेंज। जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली की 4 नशिस्तों पर MQM अरकान की कामयाबी चैलेंज कर दी है। तमाम दरख्वास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, महमूद जान और अरबाब आसिम समेत 8 उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। कौमी असेंबली में अपनी जमात बनाने के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करने को तरजीह देंगे। पार्टी कौन सी होगी ये फैसला 1 या 2 दिन में कर लेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की जियो न्यूज़ के खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा कि अपनी पोजीशन पर समझौते के बजाय ऑपोजिशन में बैठेंगे। जमात इस्लामी को ज्वाइन करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। PTI के वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर कहा कि कुछ लोगों के वफादारियां तब्दील करने का खदशा पहले से ही था। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुजाहरे और धरने। बलोचिस्तान में धरनों के बायस चौथे रोज भी बैनुल सूबाई शाहराएं 20 से ज़ायद मकामात पर ब्लॉक। बलोचिस्तान को पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली तमाम शाहराएं बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। रावलपिंडी में PTI कारकुनान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। NA 57 की उम्मीदवार सिमाबिया ताहिर, सूबाई उम्मीदवार तनवीर असलम राजा समेत 300 कारकुन नामजद। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क भर में तहरीक इंसाफ, JUI, जमात इस्लामी, BNP, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी ने मुजाहरे और धरने दिए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 62,000 की सतह से नीचे आ गया। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा।
इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासुब से ज़्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फैफर ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6%, जबकि बलोचिस्तान में वोटिंग का तनासुब 42.9% रहा। मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47% रहा। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख के 14 रोज के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। हतमी नताइज 22 फरवरी तक जारी करना है। नोटिफिकेशन के बाद 9 मुंतखब आज़ाद अरकान के पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए 22 से 25 फरवरी तक की मोहलत होगी। सदर मुमलिकत हलफ बर्दारी के लिए इंतखाबात की तारीख यानी 8 फरवरी के 21वें दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। सदर चाहें तो इलेक्शन कमीशन का तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने पर वजारत पार्लिमानी उमूर की सिफारिश पर उससे पहले भी इजलास बुला सकते हैं। PTI से वाबस्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर पार्टी के पहले रुकन है जो नून लीग में शामिल हुए। इसके अलावा मजीद 4 आज़ाद अरकान राजा खुर्रम नवाज, सरदार शमशेर मजारी, मियाँ खान बुगटी, बैरिस्टर अकील का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कौमी असम्बली के 264 हल्कों के नतायज जारी। मुस्लिम लीग नून की 79 नशिस्तें, 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 92 को PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी को 54, MQM पाकिस्तान को 17 सीटों पर कामयाबी मिली। JUIF की 4, मुस्लिम लीग काफ की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की 2-2, NA 88 का नतीजा रोक लिया गया। इंतखाबी नताइज पर देरपा तनाज़े और सियासी बहरान से पाकिस्तान के दोबारा डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने के खदशात। IMF जायजा मिशन का दौरे पाकिस्तान वफाक और सूबों में नई हुकूमत की तश्कील से मशरूत। नुमाइंदा द न्यूज़ महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी किस्त के इजरा में IMF मिशन की मुमकिन ताख़ीर के नतीजे में डिफॉल्ट के खदशात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की वापसी के लिए दरमियानी मुद्दत का बेल आउट पैकेज दरकार होगा। IMF का आइंदा मिशन $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील के लिए अहम है। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में $173 मिलियन की कमी के बाद 2 फरवरी 2024 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $8.4 अरब थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल ने मुस्तकबिल में हुकूमत साजी और इंतखाबी अमल पर बात की। पीपल्स पार्टी और सिफारती ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक ये एक कर्टिसी मुलाकात थी। MQM के अलावा कोई और हल नहीं है। 2018 में जिन्हें 14 नशिस्तें छीन कर दी गई थीं वो कराची को पानी की एक बूंद ना दे सके। हमारा जो MNA और MP अपने हल्के में नहीं जाएगा वो घर जाएगा। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल का कराची में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। कहा कि आज तमाम मुंतखब नुमाइंदे शोहदा कब्रिस्तान जाएंगे। अब MQM के किसी कारकुन को अपने हाथ में डंडा, पत्थर और बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं। जिसने ऐसा किया उसकी रुकनियत मनसूख कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में ना वजारतों की बात हुई ना गवर्नरी की। नवाज शरीफ से बात हुई कि अवाम को मसाइल से कैसे निकाला जा सकता है। मुस्तफ़ा कमाल के पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बानी MQM पर भी वार। कहा कि पीपल्स पार्टी वाले अपनी पॉलिसी पर नजर सानी करें। जमात इस्लामी वाले बड़े मुनाफिक हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। बानी MQM भरमबाजी छोड़े, डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली से मुआफ़ी मांगे। वो चाहते हैं कि उनका खात्मा ईमान पर हो।